आई एम गोइंग फॉर क्लब ब्रुज। क्यों हरा रहे पोचेटिनो हो? हटाओ, सैक करो पोचेटिनो पोचेटिनो हटाओ, को। टीम बताओ, बचाओ। On the video Vincent Football Talks और टू गेट इनटू कॉन्टेक्स्ट, और आज हमने कोलैब किया था नन अदर देन जीशान भाई फ्रॉम टॉप फुटबॉल एचडी। अगर आपको नहीं पता हो जीशान भाई क्या कर रहे हो भाई, चेक करो उनका चैनल टॉप फुटबॉल एचडी, ही इज़ डूइंग ग्रेट। और डू सपोर्ट अस एज वेल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एज वेल एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बढ़िया बढ़िया, ऑल गुड। बस या सब ठीक ठाक भाई, बारसा जैसी तो हालत नहीं है, बर्न आउट, मतलब जल्दी नहीं उठाइए नहीं नहीं, आपको। नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं, सही है, बढ़िया है। बस थोड़ा सा थिक एंड फास्ट आ रही हैं चीजें, तो आई कुडंट गेट टाइम। तो मैं सो गया था शाम में। एंड एक्चुअली मेरे कल एक सीनियर है, सीनियर क्या, काफी क्लोज भाई है, उनकी कल शादी है। तो थोड़ा सा उसी वजह से चीजें पैक हो चुकी हैं। बाकी लेट्स इट्स ओके, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। तो भाई आज हम करेंगे बार्सिलोना और बायर्न का प्रीव्यू, जो करना ही चाहिए, जैसे हम ग्रेट बारसा ग्रेट फैन थे। ग्रेट। तो ऑल राइट। लगता है कि मतलब 1% चांस 99% पे वापस वही वाला सीन। तो सीइंग द फॉर्म ऑफ बार्सिलोना वापस, द थिंग इज फॉर श्योर कि अगर हम इस बार खेलने गए तो इतना पक्का है कि हमारी चड्डी नहीं उतरेगी। या जावेगा। ये बात सही है। हाँ, पहले से और काफी वहाँ, डिफरेंट है अभी चीजें। हाँ, और वहाँ बायर्न डॉर्टमुंड को पे ले जा रही है मतलब, और यहाँ हम बेटिस से हार रहे हैं। तो कुछ बैलेंस ही नहीं है। बैलेंस नहीं है, सही बात है। नहीं हो सकता इस तरीके से ना, जबकि आपकी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा डीप जा रही है। इट्स जस्ट नॉट दी मैनेजमेंट, इट्स जस्ट नॉट अबाउट द कोच कि जावी आएगा और सारी चीजें सही कर देगा। चीजें काफी खराब हो चुकी हैं बहुत पहले से। बार्थोमो के टाइम से वो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसने कर रखी थी, क्योंकि प्लेयर्स हमारे पास है काफी हाई वेजेस के साथ है, वी कैन नॉट सेल देम, वी कैन नॉट साइन न्यू प्लेयर्स। और एक ऑल्दो जावी ने काफी सारे चेंजेस किए विद द मेंटालिटी एंड एवरीथिंग, हमारा स्टाइल चेंज हुआ है, हमारा मेंटालिटी कॉन्फिडेंस सब बूस्ट अप हुआ है, बट देन वो चीजों को इन्फ्लिक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो बेटिस के अगेंस्ट वी वर काइंड ऑफ अनलकी। हमारे पास तुमको पता है ऑब्वियसली, प्लेयर्स इतने इंजर्ड है यार, इतने प्लेयर्स इंजर्ड है हमारे पास। फाटी नहीं है, अगुएरो नहीं है, डेम्बेले बेंच पे था, तो अटैकिंग पावर अप टॉप बहुत लैक कर रही थी उस मैच में। खासकर वो मैच अच्छा नहीं हुआ था। इट इज जस्ट नॉट द अटैक। बेटिस डिजर्व टू विन दैट गेम। हालांकि उन्होंने काफी पेशेंट फुटबॉल खेला। जानते हो यार, पेलेग्रिनी कितना मास्टरमाइंड है व्हेन इट कम्स टू गेम्स लाइक दीस, एंड जावी इनएक्सपीरियंस्ड है अभी ऑब्वियसली, तो जावी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट बस यही है कि यार हम अपनी आइडेंटिटी ना खोएं, जो कि अभी तक सही है, ठीक ठीक चल रहा है। आई एम हैप्पी विद बार्सिलोना। बट मैच, तुमको पता है यूरोपा लीग की कंडीशन आ चुकी है अभी यहाँ पे, वो जावी की वजह से नहीं है। उससे पहले जो मैचेस हमने हारे उनकी वजह से ये अभी सिनेरियो हमारा रख रखा है। तो क्या भाई, अगर हम क्लिनिकल हो सकते थे, मतलब वी वर क्लिनिकल इनफ इन आवर मैचेस, तो हम कुछ अच्छी पोजीशन में हो सकते थे फिलहाल, क्योंकि हमने बहुत चांसेस मिस किए। अब डी पे भी अपना फॉर्म डिप कर रहा है, ऊपर से डेम्बेले तो इंजर्ड था। फिर हमारे पास अब हाँ, तक कोई नंबर 9 नहीं है, और ना कोई नहीं, ऐसा प्लेयर है जो प्रोलिफिक फिनिशर हो, जो एक नंबर 9 एग्जैक्टली मतलब चाहिए हमें। सो क्या हम एग्जैक्टली। यहाँ पर से एक मतलब प्रॉपर पोजीशन में होते, एक सेफ पोजीशन में होते, या इतनी गंदी सिचुएशन नहीं होती बारसा की। नहीं नहीं, डेफिनेटली अगर हम वो मैच बेनिफिका वाला नहीं हारे होते 3-0, वो बहुत ज्यादा बुरी लॉस हो गई है। और अगर हम होम वाला मैच जीत गए होते, बेनिफिका वाला जो ड्रॉ था हमारा, तो एक्चुअली वी डिडंट लूज द गेम एट द कैंप नो, हम वो ऑलरेडी हार चुके थे जब हमने बेनिफिका के अगेंस्ट खेला। वो पोजीशन हमारी ऑलरेडी शो हो चुकी थी। इट जस्ट दैट थोड़ा सा अनलकी रही है बार्सिलोना इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग खासकर। नैंडेपे का फॉर्म डिप हुआ है, दैट इज ट्रू, बट बारसा की ये कंडीशन ऐसी रही नहीं है काफी टाइम से। दिस इज द वर्स्ट स्टार्ट इन अ लॉन्ग टाइम इन द ला लीगा फॉर बार्सिलोना, आल्सो इन द चैंपियंस लीग। मतलब वी आर नाउ क्लोजर टू द रेलिगेशन देन वी आर क्लोजर टू द टॉप। 11 पॉइंट का डिफरेंस है हमारे और रेलिगेशन में, एंड हमारे और टॉप में 16 पॉइंट का डिफरेंस है। तो भाई यहाँ पे इट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि हाउ बैडली अ क्लब इज हर्ट। एंड खासकर लियोनेल मेसी के जाने के बाद से यू नो कि यार जब आपकी टीम से इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर जाता है, तो यू गो थ्रू अ ट्रांजिशन। सब लोग ये बात भूल ही गए हैं कि इट्स इट वी सफर बिकॉज मेसी हैज गॉन। he was the sole creator and sole goal scorer for Barcelona. उसकी his availability on the pitch is so crucial, and अभी सीन ये है कि he is not there, तो some there is nobody up top कि वो हमें वैसे लीड कर पाए। तो everybody thinks about this is a tactical mess. Nobody talks about कि Barcelona is actually going through a transition, that post Messi era वाला time, and we will be suffering. वी विल बी सफरिंग बिकॉज अगर एक बंदा आपको अकेले 5-6 साल से कैरी कर रहा है, ही स्कोरिंग द गोल्स फॉर यू,
You know, he is your captain, and when he leaves, you're gonna suffer. So this is only natural. This is factors. फैक्टोस फैक्टोस तो बट गोइंग इनटू द मैच प्रीव्यू भाई, अब डीप जाएंगे थोड़ा हम, बट उससे पहले, बट व्हाट इफ बारसा क्वालिफाइज फॉर राउंड ऑफ 16 बाय बीटिंग बायर्न, अजम्पशन है, तो कैसे रहेगा? मतलब क्योंकि सी एस वी आर नॉट द बेस्ट राइट नाउ, बट यूरोपा खेलने से अच्छा मतलब बच्चों को एक्सपीरियंस मिलेगा, वो अलग बात है। गावी जो नए 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 यंगस्टर्स है उन्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, नो डाउट, बट हैविंग द कॉन्फिडेंस ऑफ बीटिंग बायर्न, क्या हम उसके साथ थ्राइव कर सकते हैं यूसीएल में उसके बाद? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि इवन बीटिंग बायर्न हम लोग तुरंत से वी विल बी इन क्लियर वाटर्स, बिकॉज विल फिनिश सेकंड। हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा कि अलग टॉप टीम को बीट करना। तो इट वोंट बी अबाउट कि बायर्न को बीट करना, इट वुड बी अबाउट लेट्स से नेक्स्ट टीम को बीट करना जो कि टॉप फिनिश करेगी। लेट्स से लिवरपूल को बीट करना है, यूनाइटेड को बीट करना है, अब उधर वहां पे चेल्सी या जुवेंटस टॉप कर रहे हैं, उनको बीट करना है। सो बारसा सेफ तभी भी नहीं रहेगी। बट हाँ, एक बात है कि एक कॉन्फिडेंस हमें ये मिलेगा कि आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम हम एक बड़ी टीम को हराए होंगे। बट यहाँ पे एक और बात है यहाँ पे कि वो सुकून नहीं मिल पाएगा बायर्न को हराने का, बिकॉज बायर्न आर ऑल्सो नॉट एट देयर बेस्ट। एंड मैं यहाँ पे फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यू कैन नॉट कंटिन्यू द सेम फॉर्म दैट यू हैड लाइक 2 सीजंस बैक या 1 सीजन बैक। वो 8-2 वाली बायर्न ये नहीं है, ये नहीं है 8-2 वाली बायर्न। दे आर मिसिंग की प्लेयर्स, दे आर नॉट प्लेइंग लाइक दैट, दे आर डिफेंसिवली वल्नरेबल, अटैक पे दे आर टोटली डिपेंडेंट, डिफेंस उनका उतना रिजोल्यूट नहीं है। नॉट सेइंग कि बारसा उनको एक्सप्लॉइट करेगी, बट सेइंग द फैक्ट्स, यस नहीं है रिजोल्यूट। यू हैव सीन देम concede a lot of goals, you have seen them lose। तो आप वो सुकून मतलब एक बीटन बायर्न म्यूनिख को, एक मतलब बीटन तो नहीं कहूंगा यार मैं, एक नॉट बेस्ट बायर्न म्यूनिख को हरा के आप एक स्टेटमेंट चलो ठीक है दे दोगे, बार्सिलोना के लिए कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, हाँ यार हमने बायर्न म्यूनिख को हराया, डजंट मैटर मिडफील्ड में किमिक नहीं अवेलेबल था, कॉन्फिडेंस मिलेगा। बट नेक्स्ट टीम अगेन इट विल बी द सेम ओल्ड स्टोरी, वी स्टिल बी वी वुड बी थिंकिंग कि क्या फिर लिवरपूल को हरा सकते हैं, तो फिर वहां पे आके हम थोड़ा हो जाएगी हमारी। तो हमने बारसा में देखा है कि मतलब राइट साइड पर ही पूरा जोर, मतलब कुछ कमजोरी है हमारी वहां पर। डेस्ट इंजर्ड था इतनी देर से, तो डेस्ट भी रस्टी होगा बायर्न म्यूनिख के मैच में। उसके बाद ओस्मान डेम्बेले को टाइम ही नहीं मिला, तो हम विंगर्स लैग करेंगे, ठीक है। सो डू यू थिंक अगर यहाँ पर डेस्ट के बजाय हमारे पास अभी डैनी एल्वेज रजिस्टर्ड होता, विंटर ट्रांसफर विंडो से पहले अगर हमारे पास रजिस्टर होता, तो क्या हम उस जो राइट साइड है उसको जरा और रिजॉल्व कर पाते? वी वुड बी बेटर एट द राइट साइड। एंड या वही बात है, डैनी एल्वेज एक ऐसा प्लेयर है बार्सिलोना, मतलब उसको हम रिप्लेस करने के लिए इतने सारे प्लेयर्स साइन किए हैं हम। एलेक्स विडाल लाए, फिर वी गॉट सेमेडो, फिर डेस्ट, फिर काफी सारे प्लेयर्स हमारे पास रहे, बट देन अल्टीमेटली डैनी एल्वेज हैज कम बैक टू बार्सिलोना दैट राइट बैक प्लेस। तो मतलब ये है कि दिस गाय इज नॉट द आंसर टू आवर क्वेश्चंस कि राइट बैक पे डैनी एल्वेज वुड डू द जॉब, इवन अगर वो फिट होते, इवन अगर वो रेस्टेड होते, आई डू नॉट सी हिम स्टार्टिंग इन सच अ क्रूशियल गेम। he still he's not at that level अभी, he's there for that moral support and things like that, maybe probably start कर लिया होता। बट न्यूज जहां तक ये है कि बायर्न म्यूनिख won't be fielding their strongest 11, बट ये भी डिपेंड करता है उनके पास प्लेयर्स कितने अवेलेबल हैं, क्योंकि उनकी बेंच उतनी स्ट्रांग नहीं है। चुपो गोटेन एंड ऑल लास्ट मैच में आउट थे, तो वी डोंट नो अबाउट द फिटनेस। अभी हमें यहाँ पे पता करना होगा कि क्या स्क्वाड मतलब क्या है उस मैच के लिए। बट राइट बैक वाला इशू, ऑल राइट, या डेस्ट इज नॉट दैट गुड, बट डेस्ट बुरा भी नहीं है। he can improve, he can understand the way जावी उसको खिलाना जैसे चाहता है। तो okay fine, Dani Alves would fit right over there very easily, but we cannot talk about the things that could have happened, we have to talk about the things that can happen। तो गोइंग ऑन द टैक्टिकल साइड, लाइक क्या हम 3-4 भी देखेंगे? क्योंकि वैसे भी हमारे पास विंगर्स तो है नहीं, सिर्फ एक ओस्मान डेम्बेले स्टार्ट करने वाले, एंड आपदेर को तो रजिस्टर किया नहीं है चैंपियंस लीग में। सो बट मोस्ट प्रोबेबली जावी विल गो विद 4-3-3, जब गावी अगर फिट है तो 4-3-3 के साथ ही जाएंगे। सो क्या लगता है आपको, मतलब कुछ चेंजेस होंगे? क्योंकि हमारे पास विंगर्स तो है नहीं पहले से, और 4-3-3 खिलाना मतलब आप विंगर्स चाहिए आपको, और गावी वो आइडियल विंगर नहीं है। काम करता है, यस गावी अच्छे से काम करता है, बट वो एक आइडियल विंगर नहीं है जो आपको चाहिए। कुटिनो खेला था लास्ट मैच में, एंड मैं कुटिनो को दोबारा मैं खेलते देखना नहीं चाहता यार बार्सिलोना पे यार, नहीं, मतलब I have given up on that guy. No offense to Coutinho, no offense to his fans, भाई, but you watch him, he suffers. He suffers, literally suffers. उसका सीन ऐसे इसको की तरह से हो चुका है रियल मैड्रिड पे। तो अगर अगर नेचुरल प्लेयर्स की बात करो कि who should be playing on that left side, अगर गावी फिट है तो डेफिनेटली he would be better than Coutinho over there। बहुत वेल इंस्टेटेड है गावी इस टीम में,
राइट पे डेम्बेले वुड स्टार्ट मेरे हिसाब से। फाटी इज रूल्ड आउट, जैसे कि सबको पता है। अगुएरो का मिस, ब्रैथवेट का मिस, फाटी का मिस बहुत ही ज्यादा गंदा है, पेड्री इवन। तो बारसा इज काइंड ऑफ बेसिंग एवरीथिंग ऑन बंच ऑफ किड्स। 4-5 हमारे पास 18, 19, 20 इयर्स ओल्ड प्लेयर्स है यार, तो इट्स गोना बी डिफिकल्ट। टॉकिंग अबाउट द डिफेंस, मतलब वैसे भी हमारे पास पीक है जो अभी खेल लेंगे, बट ही लैक स्पेस, जो मतलब कहते हैं ना, कुमान है ऑब्वियसली। उनके पास गनैबरी है, साने का फॉर्म जरा खराब है वो अलग बात है, बट डू यू विल यू स्टार्ट लाइक गार्सिया इन दिस मैच, गार्सिया नरावो पार्टनरशिप? नहीं यार, नहीं नहीं, आई आई वोंट स्टार्ट गार्सिया, बट कह नहीं सकते। जावी कैन सरप्राइजेस, जावी हो सकता है गार्सिया को स्टार्ट कर दे, बट नॉट सेइंग कि गार्सिया अच्छा प्लेयर नहीं है, बट ही इज नॉट फिट टू स्टार्ट अभी। आई एम नोबडी टू जज अ प्लेयर भाई, वी आर नोवेयर कंपेयर्ड टू देम, ठीक है। मतलब हम कौन है जज करने वाले, कौन स्टार्ट करेगा कौन नहीं करेगा, बट वी सी हाउ दे प्ले, वी सी हाउ दे हैव प्लेड थ्रू आउट द सीजन, जितना उनको मौका मिला है। बट आई फील गार्सिया राइट नाउ इज नॉट रेडी टू स्टेप ऑन इनटू दिस बिग गेम। प्रोबेबली वो आके यहाँ पे एक स्टुपेंडस परफॉर्मेंस देगा एंड हम लोग कहेंगे अबे हर हमको ये क्या कर दिया तूने, तो मस्त खेला। बट प्रॉब्लम ये है कि कैन ही डू दैट, कैन वी रिस्क दैट, बिकॉज इवन विद दैट पोटेंशियल ऑफ एरिक गार्सिया, हमें पता है पोजिशनिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ये सब अच्छा है, बट इस गेम में एक्सपीरियंस वुड मैटर, इस गेम में माइंडसेट दैट वुड मैटर। तो अगर बात आती है माइंडसेट की, तो अगेन टॉकिंग अबाउट पीके, ही इज अ लीडर फ्रॉम द बैक, बट वी हैव सीन पीके उन मैचेस में जहां पे वी हैव गॉट थ्रैश्ड, 8-2 में वो रहा है। तो इट्स नॉट लाइक कि पीके वहां होगा सब सब सॉल्व होएगा, और रोहो हैज टू स्टार्ट। मेरा पिक होगा अगेन, आई एम गोना गो फॉर अरोहो एंड क्लेमे लॉन्गले। यस, थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन है, लोग कहेंगे भाई गार्सिया खिला लो, लोग कहेंगे भाई मिंगेजा खिला लो, लोग कहेंगे भाई जेरार्ड पीके भी ठीक है, बट कहीं ना कहीं आई फील दिस पार्टनरशिप वुड बी बेटर। राइट पे डेस्ट ही होगा जहां तक लगता है, ही इज फिट, सो ही विल बी प्लेइंग लेफ्ट पे जॉर्डी अल्बा। तो टॉकिंग अबाउट बैन, जैसे कि आपने कहा, मतलब उनकी डिफेंस थोड़ी वल्नरेबल है फिलहाल, तो क्या हम अगर किसी तरह पोजीशन होल्ड कर लिए और बॉल लूज ना करे, अटैक बनाते रहे, लाइक जैसे हमने रिसेंटली देखा, हमारी अटैकिंग थ्रेड जो है हमारी इंप्रूव हुई है, सो यस, क्या हम मतलब बैन की डिफेंस, बैन खुल जाती है, मतलब अगर हमारे पास ज्यादा खुल देर तक जाती है। बॉल रहा, हाँ, तो उनको समझ में नहीं आता कि हम करें ही क्या, बॉल उनके पास है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे नागल्समैन की बैन और हांसी फ्लिक के बैन की। हांसी फ्लिक की बैन were very ruthless, very very ruthless. They got the ball, they were attacking. Nagelsmann kind of likes to keep the ball, kind of likes to rotate it and attack. But जब when they smell blood, वो पेल देते हैं सीधे, वो घुस जाते हैं, वो खोल देते हैं आपके डिफेंस को, जो कि बार्सिलोना करती आई है। डिफेंस में गैप छोड़े हैं, बिहाइंड द डिफेंस गैप छोड़े हैं, दे पुश हाई अप द पिच, गैप छूटते हैं। साने, गनाब्री, किंग्सले कॉमन, लेवांडोव्स्की रन करेंगे, मुलर की विजन है, गोरेट्स्का की टेनासिटी है, मिडफील्ड में टोलिसो का प्रेजेंस है, अल्फोंसो डेविस हरामखोर, वो साला भागेगा तो उसको कौन रोकेगा भाई। मतलब यार भाई लेफ्ट अगर पे हम डेविस भाग मतलब, रहा है और हमारे राइट पे डेस्ट होगा, तो फिर से डेविस वर्सेस डेस्ट प्रोबेबली में देखने को हाँ मिल वही, सकता है, तो हम उसको सिंगल डेविस नहीं रोक सकते, तो वो उसको डबल मार्क करना होगा। प्रोबेबली डियोंग खेलेगा उस हैंड साइड पे या निको खेलेगा, तो उनको मार्क करना होगा। बट स्टिल यू लुक एट दैट इन एक्सपीरियंस मिडफील्ड ऑफ बार्सिलोना, गावी, निको, ऑल ऑफ दीज गाइज, कहीं ना कहीं यस दे आर नॉट एट देयर बेस्ट। वो 8-2 वाली बाइन ये नहीं है, दे हैव गॉट देयर वीकनेस, डिफेंसिवली प्रॉब्लम है, मिसहैप नहीं है, ब्लंडर्स नहीं है, बट एक थोड़ा सा अटैक में अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व कर लेने का गुरूर है उनके पास, जिसके लिए वो अपना बैक थोड़ा सेक्रीफाइस करते हैं। तो बारसा के जैसे, अगेंस्ट काइंड ऑफ हाँ एडवांटेज ले सकती है बारसा इसका, बट आई एम नॉट सेइंग कि बारसा वुड स्कोर गोल्स बिकॉज़ दे हैवंट शोन अस कि वो फ्री फ्लोइंग गोल्स मार हाँ सकते हैं। वही, मतलब क्लिनिकलनेस मिस करती है बारसा, हम्म, मतलब जो हम कहते हैं ना, कहाँ एक चांस मिले, एक चांस पे कैपिटलाइज कर लो, फिर बैठ जाओ चाहिए तो। वी डोंट वांट या दैट फ्लूइड फुटबॉल राइट या नाउ, वी वांट या रिजल्ट्स, मतलब वही एग्जैक्टली। सीन हो जाता है, वी मिस दैट क्लिनिकलिटी दैट मेसी गिव्स अस, जो था वो अभी चले गया, अभी क्या ही बोल सकते हैं। तो मतलब लास्टली, मतलब आपकी स्टार्टिंग 11 प्रिडिक्ट करोगे तो क्या होगी बारसा की? बारसा का स्टार्टिंग 11 बैक फोर वही रहेगा, डेस्ट, अरोहो, क्लेमे लॉन्गले एंड जॉर्डी अल्बा। मिड में अगर मैं बात करूं तो मिड में आई एम गोना गो विथ बुस्केट्स, निको एंड डी योंग, ठीक है। आई नीड strength in the midfield. Nico and Gavi, Nico and De Jong provide that alongside Busquets.
उसके बाद अब टॉप से वही डेम्बले, डिपाय एंड गावी, बिकॉज हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। मेरे ख्याल से इलियास एक्चोमाच को हमने रजिस्टर किया हुआ है अभी, आफ्टर सिंस दैट गेम, प्रीवियस बेंफिका वाले गेम के बाद से हमने उसको रजिस्टर कर लिया। इलियास इज रजिस्टर्ड, बट वुड यू प्ले दैट किड इन सच अ बिग गेम? भाई साहब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है यार, एक 17, 18, 19 साल का लड़का, आप उसको चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख पे, अलियांज अरीना पे खिला दे रहे हो, कह रहे हो कि भाग भाग। बट दैट वोंट बी वाइज। इवन गावी के साथ भी यही सीन है यार, वो भी क्या है, 17, 18 साल का प्लेयर यार, कम ऑन, वो भी। बट काइंड ऑफ यू फील लाइक ही इज मच मोर सेटल्ड इनटू द टीम देन एनी अदर प्लेयर। ही हैज लाइक सेटल्ड इन, लाइक ऐसा लगता है बंदा वहीं पे खेला है 10 साल से, वो उस 17 का ही है भाई। मतलब कैसे पॉसिबली आप इतना अच्छा खेल सकते हो? ही इज गोना बी अ ग्रेट प्लेयर। इट्स अपॉन जावी के हिसाब से उसको ट्रीट करे। अभी तक मैंने रिजल्ट्स के बारे में बात नहीं की, अभी तक वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट बोथ द इंडिविजुअल क्लब्स। बट अगर तुम उनको पिट करोगे एक दूसरे के अगेंस्ट, यू सी द मिडफील्ड बैटल, यू सी देम बायर्न आर रूथलेस, रूथलेस। गोरेट्स का भाई किमिक नहीं है भाई। हाँ वही मिसिंग पजल। थैंक करो भाई भगवान को, यहाँ पे दुआएं मांगो कि कहीं ना कहीं अच्छा हुआ किमिक अवेलेबल नहीं है। वी वोंट बी बीटन डाउन लाइक दैट। किमिक होता तो भाई खत्म था सीन, बिकॉज दैट गाय अलोंग विद गोरेट्स्का, it's game over for you. But still I'm not saying कि even without Kimmich they are any less of a team भाई। तो भाई ये मतलब रिव्यू यहाँ पर खत्म करते हैं, तो हम अब आईएसएल पर जाते हैं। तो अगर कल ओके आपने हाँ देखा होगा, मतलब केरला ब्लास्टर्स या ओडिशा की मैच देखी होगी, हाँ तो आपने देखा होगा केरला ब्लास्टर्स मतलब कुछ इतनी अच्छी भी नहीं खेली थी कंपेयर टू ओडिशा इन द फर्स्ट हाफ। मतलब ओडिशा फर्स्ट हाफ या में वाज डोमिनेंट, राइट, बट देन इन द सेकंड हाफ कुछ हो गया, पता नहीं क्या हुआ। उनकी डिफेंस वल्नरेबल हो गई जस्ट लाइक बायन, पता नहीं। या मार्किंग छोड़ दिया अल्वारेस पे से, एंड अल्वारेस ने रन निकाल के फुल रोनाल्डो नाजारियो वाला गोल। फिर बाद में या प्रशांत का चिप इन, ओडिशा हैड टन्स ऑफ चांसेस। एक चांस तो उन्हें ये मिला था कि ऑफसाइड भी नहीं था, एंड ही थॉट ही इज ऑफसाइड, ये कुछ पता नहीं चला मुझे क्या हुआ, एंड ही जस्ट मिस्ड, ही जस्ट अरे मिस्ड। भाई साहब ओके। भाई 1-on-1 था, ही वाज विद द गोलकीपर। सो व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दिस मैच? मतलब ओडिशा को मतलब चांस था आई अच्छा, मतलब जाने का टॉप ऑफ द टेबल, या बट उड़ीसा बहुत सही खेली करेंटली। उड़ीसा हैव सरप्राइज्ड मी अ लॉट, मतलब एक्सपेक्ट नहीं था कि उड़ीसा ऐसा खेलेगी। ऑल्दो केरला ब्लास्टर्स से यही रहा है कि पिछले सीजन्स में हम देखे हैं कि अप एंड डाउन फॉर्म चलता है उनका, कभी इट्स द हाईएस्ट, कभी इट्स द लोज। तो आई डिडंट एक्चुअली गेट द टाइम टू सी द गेम बिकॉज आई वाज लाइव दूसरे दूसरे हाँ मैचेस में देख रहा हाँ था। बट प्रीवियसली जितना मैंने उनको देखा, कवर किया, आई लाइक हाउ उड़ीसा हैव बीन प्लेइंग भाई। काफी वो भी ऐसे लाइक दे लाइक टू अटैक, दे आर हाँ एग्रेसिव। कल वाले गेम में थोड़ा सा वही है, आप एक स्लंप तो नहीं कहोगे, इट्स नॉट अ स्लंप, एक हिकअप कह सकते हो प्रोबेबली। एक माइंड में घुस गया प्लेयर के, ही कुडंट फिनिश, उसको लगा ऑफसाइड है, तो डिसाइसिवनेस नहीं दिखा पाया वहां पे वो। अभी करंटली मैच चल रहा है, आई थिंक एटीके मोहन हाँ, बगान का एटी के मोहन जमशेदपुर बगान से, का। और 1-0 हार रही है भाई। हाँ, मैं वही बोल रहा था भाई बहुत आपसे, बहुत एटी के गंदा मोहन गुस्सा बगान के आएगा बारे में हबास। बात करने वाला था कि अच्छा मतलब अच्छा एटी के हाँ मोहन बगान को हो ही क्या गया है। दे वर प्लेइंग रियली गुड, मतलब हवास तो भाई यू नो द टैक्टिक, गोल मारो बैठ जाओ, गोल मारो बैठ जाओ, बस ठीक है। बस। तो बस ये सब क्या चल रहा है इतना अच्छा खेलते हुए, बट व्हाई दे आर यूजिंग मनवीर एज अ राइट, मतलब राइट मिड, मतलब वही ही। करते हैं, दे हैव यूज्ड मनवीर एज द राइट बैक, राइट विंगर, राइट सॉरी राइट विंग बैक रोल पे ही। एंड उनकी फॉर्मेशन गोइंग इन अ बैक थ्री, गोइंग इन अ 4-2-3-1, हाँ उसमें भी वो राइट साइड पे खेला बंदा, बिकॉज कोई चांस, कोई और प्लेस नहीं है आपको मनवीर को कहाँ खिलाओगे आप? फिर बची आपके ऊपर ऊपर रॉय कृष्णा की जगह। रॉय कृष्णा की जगह पे रॉय आप नहीं कृष्णा खिला को सकते रिप्लेस मानवीर किया। को, यू कैन नॉट बेंच दैट Yes. गाय। तो अगर आपको अटैकिंग थ्रेट, गो विद अ डबल स्ट्राइकर सिस्टम, थ्री हाँ फाइव टू खिला लो यार, दोनों को खिला दो। ऊपर अप टॉप और राइट पे कोई और प्लेयर ले लो, लिस्टन कोलासो है वहां पे, ही इज गोना प्ले, ही इज गुड। राइट पे कोई और प्लेयर खिला दो। ह्यूगो बोमो इज दैट गाय जिसको खेलना बहुत बहुत जरूरी है सेंटर ऑफ द पार्क में। ही इज द क्रिएटर, ही इज एवरीथिंग। एंड जॉनी कोको, ये दो प्लेयर्स हैं जो कि एक्सपीरियंस लाते हैं, ग्रिट लाते हैं। कोको भाई वो यूरो खेल चुका है, ही हैज गॉट दैट लेवल ऑफ वर्ल्ड क्लास इन हिम। बट अभी करेंटली डिफेंसिवली सफर कर रहे हैं हम। संदेश जिंगन नहीं है यहाँ पे, तीरी एब्सेंट है, तो आई डोंट नो आज के मैच में पता नहीं तीरी अवेलेबल है कि नहीं है, खेल नहीं रहा है कि, आई डू नॉट हैवंट सीन दैट लाइनअप। बट प्रीवियसली जितने मैचेस हुए, आई डिडंट लाइक देम। इवन वो ईस्ट बंगाल वाला जो गेम था ना, उसमें भी दे वर सो डोमिनेंट हाँ, बिकॉज ईस्ट बंगाल नहीं अच्छा खेल पा रही थी, नॉट दे प्लेइंग, वरंट एबल हाँ टू, वही। हाँ दे वरंट प्लेइंग वेल। तो जब सामने वाली टीम पोजीशन रख के खेलती है, दे कीप द बॉल अवे फ्रॉम मोहन बगान,
स्ट्रगल करती है एटीके। तो यही बात है कि व्हेन एटीके मोहनबगान हैव द बॉल, व्हेन दे अटैक, तब तो भाई सब सब बढ़िया है, इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल हैप्पीनेस। बट जब सामने टीम कहती नहीं भाई हम रखेंगे बॉल और हम खेलेंगे, तब वो दे गेट गो ऑन एंड चेज द शैडोज, तो वहां पे उनका स्ट्रक्चर सब फॉल कर जाता है। तो भाई यहाँ एंड करते हैं भाई। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट। आपकी नींद सेक्रीफाइस करके यू केम अरे हियर। नींद नींद की बात मत करो यार, सबको लगेगा मैं दिन भर सोता ही रहता हूँ यार। कोई नहीं कोई नहीं नहीं, नहीं। It is just that the fixtures were coming thick and fast, तो थोड़ा टाइम हाँ एडजस्ट नहीं हो पाता, बट इट्स ग्रेट टू हैव टॉक विद यू, और अच्छे से और डिटेल में और लंबे टाइम के लिए पॉडकास्ट करेंगे आगे कभी। हाँ नो वरीज अबाउट दैट, एंड इट्स अ प्लेजर टू बी ओवर हियर भाई। थैंक यू फॉर द इनवाइट भाई, भाई भाई, बहुत मजा आया। एक लास्ट रिक्वेस्ट, एक लास्ट रिक्वेस्ट। बिल्कुल। बस कैन यू जस्ट लाइक मतलब ये कर दोगे, प्रिडिक्शन दे दोगे यूसीएल के? मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। डेफिनेटली, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ए देखिए भाई, मैनचेस्टर सिटी आरबी लाइप्जिग, फेवरेट मैन सिटी, पर कितने गोल से जीतेगी? आई थिंक दे नॉट गोना गो सो स्ट्रांग। सिटी यहाँ पे हो सकता है प्रोबब्ली काफी सारे रोटेशन के साथ जाए। लाइप्जिग आर लुकिंग टू सैक देयर मैनेजर, सैक कर दिया आई थिंक, जैसे मार्श हैज गॉन, बिकॉज अच्छी परफॉर्मेंस नहीं चली थी इनकी। तो आई एम गोना थिंक जो भी होगा चेंजेस भी, सिटी उतनी रिजोल्यूट विन तो नहीं ले पाएगी, बट इट्स गोना बी द क्लिनिकल 2-1 या 3-1 हो सकता है। प्रोबब्ली दे कैन कीप अ क्लीन शीट, अगर वो बहुत नॉर्मल, बहुत ही कॉन्फिडेंस से वो खेलेंगे ये मैच यार, तो इट कुड बी अ 3-0। पीएसजी एंड क्लब ब्रूज, आई एम गोइंग फॉर क्लब ब्रूज। क्यों हरा रहे पोचेटिनो हो? हटाओ, सैक करो पोचेटिनो पोचेटिनो हटाओ, को। टीम बचाओ। टीम बचाओ बस। हम्म। सीन ये है कि क्लब ब्रूगे का जीतेगी तो दिल गो इन द यूरोपा लीग, और अगर लाइप्जिग हाँ हारती है तो पक्का से हो जाएगा। तो क्लब ब्रूगे का जो उन्होंने जो दिखाया है, जो फाइट दिखाई उस हिसाब से, तो आई थिंक क्लब ब्रूगे काइंड ऑफ डिजर्व्स टू बी इन दैट यूरोपा। तो अगर ये जीतते तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो यार वही है, पीएसजी का सीन खराब खेलती है, बट दे काइंड ऑफ गेट द विन। लास्ट मैच में भी वो देखा था आपने कि वनाल्डम ने लास्ट मोमेंट पे हेड मार दिया एंड दे गॉट द विन। अब दे गॉट द ड्रॉ एंड पोचेटिनो बच गया। तो वी कैन नॉट से कि क्लब ब्रूगे से अगर ये हारते हैं तो फिर पोचेटिनो साक हो जाएगा। ऑलरेडी प्रेशर उसके पे है, दिस रिजल्ट हाँ। वोंट काउंट दैट मच, सो आई एम गोना गो फॉर पीएसजी विन ओवर है 2-1। बट बाय डू यू थिंक, मतलब मेसी को, पीएसजी की बात निकली है तो मेसी की बात भी कर लेते हैं। मेसी को मिसयूज किया जा रहा है, मतलब पूरी तरीके से उसे एक जगह पर पिन किया जा रहा है, rather than giving him the freedom that he needs। काइंड ऑफ इट इज ऑपोजिट, काइंड ऑफ इट इज ऑपोजिट। मेसी को पिन नहीं किया जा रहा है, मेसी हैज गिवन सच अ फ्री रोम रोल दैट मेसी इज ड्रॉपिंग एंड प्लेइंग एज अ सीडीएम। एंड व्हेन यू प्ले द वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर and the world's best playmaker away from your goal, what do you expect? Because Messi has created 28 chances for this team of PSG and he has just got 3 assists. तुम देख सकते हो अब टॉप कितनी क्लिनिकलनेस लैक कर रही है। वी टॉक अबाउट बार्सिलोना की they don't score the goal, but you look at the number of chances alone created by Leo, that's 28 chance and 3 assist हैं उसके सिर्फ अभी यहाँ पे। तो that is horrendous by PSG। अब टॉप क्लिनिकलनेस नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लैम्बोयंस है पूरी टीम में, इंडिविजुअल डिस्प्ले है यहाँ पे। मेसी शुड बी प्लेइंग मच मोर क्लोजर टू द गोल। आई थिंक जो लास्ट टाइम का सेटअप था, एक 4-4-2 का सेटअप था, दैट इज बेटर। अगर आप इकार्डी और मेसी को भी खिलाते हो जब तक नेमार आउट है, या फिर आप गोना प्ले मेसी and Mbappe over there as well, so that would work. Di Maria shouldn't start. मेरा आर्गुमेंट क्या यही है भाई, डी डी मारिया मारिया shouldn't start. I'm so sorry नहीं? यार। आयक्स एंड स्पोर्टिंग आयक्स 5-0। आयक्स क्या प्रेडिक्शन तुम्हारा आयक्स के लिए? 5-0, आई एम गोइंग फॉर 5-0। आयक्स जिस तरीके से खेल रही है, 5-0। हालर तो बॉलर बन गया है। Yes, Haller is a bॉलर। मेरे ख्याल से Ajax again will be fielding their second team, weaker team थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे। हो सकता है कि प्लेयर्स को बर्गुइसनॉल को रेस्ट मिले थोड़ा सा। क्लासनोसन आप देख सकते हो, तो नॉट दैट बिग अ विन, बट हाँ एक विन तो आनी है यहाँ पे। दे हैव शोन कि उनकी सेकंड टीम भी कैपेबल है, तो I'm gonna go for a 3-1 win for Ajax यहाँ पे। और ये इंटरेस्टिंग फिक्चर है, इसमें से जो भी जीता पता नहीं क्वालिफाई करेंगे या नहीं। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर दिस? एटलेटिको मैड्रिड मैंने आज ही अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया है जिसमें आई वाज टॉकिंग अबाउट डू और डाई गेम, जहाँ पे आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट जी टाई ब्रेकर के सीन क्या हो सकता है। वहां पे हमने हाइपोथेटिकली बात की कि व्हाट इफ एटलेटिको मैड्रिड स्कोर 2 अगेंस्ट पोर्टो, तो यू कुड सी देम क्वालिफाइंग बाय, क्योंकि इतना क्लोज ग्रुप है इनका, पॉइंट्स इतने सारे क्लोज है, बट काइंड ऑफ अगर आप देखो ना, एटलेटिको मैड्रिड डजंट डिजर्व टू क्वालिफाई। सीन ये है ना कि
what would they offer if they would go in the round of 16 भाई? क्या अचानक से they would start to play good? Because I only want those teams to qualify जो कि actually में आप top जाके challenge दे सकते हैं. Atletico Madrid are playing really bad football right now. तो काफी बुरा scene चला. But that doesn't goes without saying कि Atletico cannot win against Porto. They can win. एक अलग से I'm gonna go for a 1-0 win for Atletico Madrid. Okay. Then this Real Madrid Inter doesn't matter because Real Madrid has and Inter are qualified. इसमें कोई भी जीते, विनीशियस इज इन फॉर्म, फन के लिए गोल मारेंगे. I'm gonna go for a draw in this one. Inter also are showing their class. Madrid also capable, but home पे है. तो I think दोनों टीम it's not like कोई breaking rights है यहाँ पे, but दोनों टीमों को probably they'll have to avoid the injury. यहाँ पे बंजिमा को injury है तो ये वाला गेम शायद मिस करेंगे बंजिमा, but he'll be back soon. तो I'm gonna go for a 1-1 draw in this game. I don't think कि दोनों टीमों को बहुत ज़्यादा push करने की जरूरत है. They have to test them out and कौन सा अपना best game दिखा पाएगा वही है, डिपेंड करता है. The main match is here. Milan versus Liverpool. मिलान वर्सेस लिवरपूल. भाई जो अगर मिलान जीत गई and Atletico loses as you told us in your video, मिलान qualifies. लिवरपूल को तो कुछ लूज करने है ही नहीं. कुछ नहीं लूज करना है, बट लिवरपूल वुड गो स्लो. लिवरपूल और मिलान की जो हिस्ट्री है वहां पे जो राइवलरी है उसमें लिवरपूल वुड बी सेइंग चलो लेट्स डू अ फेवर ऑन एसी मिलान. ना वो कहेंगे आओ बेटा हम बनाते हैं तुमको. Prediction is very difficult for this game. Although I want Milan to win. I want Milan to win this. But it's going to be 2-1 for Liverpool भाई. I'm going for a draw 1-1. चलो सही है, बहुत बढ़िया. Zlatan Ibrahimovic scoring खत्म. So thank you bye, thank you and okay. Hope to see you again in another collab. जो sure बड़ा collab करेंगे. Sure bye. We'll see you soon. मिलते हैं बहुत ही जल्द. Thank you so much for inviting भाई. Thank you bye. Take care.